सिरघाटी शहर के पोदार मैरिज हॉल में धूमधाम से मनाया गया महात्मा गणिनाथ गोविंद की 79वीं जयंती। सिरघाटी शहर के पोदार मैरिज हॉल में शनिवार को महात्मा गणिनाथ गोविंद की 79वीं जयंती अखिल भारतीय मध्येशिया हलवाई वैश्य सभा सिरघाटी के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी, संजय कुमार गुप्ता, गोपाल प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा एक से एक देशभक्ति डांस प्रस्तुत किया गया। इस दौरान शाम 5 बजे भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। आज पोदार मैरिज हॉल के पावन धरती पर आपको मालूम होगा पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में बाबा गणिनाथ का पूजा जन्माष्टमी के बाद मनाया जाता है। हमारे समाज के लोग मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ गया में आपका 23 तारीख को कार्यक्रम था। बाबा गणिनाथ के जो लाखों लोग आए थे जी गए। और आज सिरघाटी का कार्यक्रम है। सिरघाटी के साथ रानीगंज में भी और रफीगंज में भी। हम लोग एक मैसेज समाज का उत्थान कैसे हो, विकास कैसे हो, समाज का बेटा बेटी का विकास कैसे हो, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। और कुल देवता हमारे बाबा गणिनाथ जी का, उनका पूर्णोत्सव से उनका जो उनको हम लोग का जो गुरु जी कुल देवता का जो उनका सोच था, उन्हीं के सोच का आराधना के तहत लोग काम करते हैं। और उनका जो समाज का बारे में जो कैसे समाज आगे बढ़े, समाज का उत्थान कैसे, इसी तरह हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और करीब 24 घंटा ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। सिरघाटी विधानसभा में सर ये कार्यक्रम हो रहा है और जैसा कि जान रहे हैं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है आपके समाज की ओर से। क्या लगता है कि इस पर टिकट को लेकर आप एक प्रबल दावेदार हैं? देखिए, लोकतंत्र में जहाँ तक बात है, आप जो बोले दावेदारी का, हम लोग 30 साल से पार्टी में हैं और हम चाहते हैं कि लोग एक बार मौका दें। और प्रदर्शन में जो बात हो रही है, जैसे हम लोग गाँव देहात ज़मीन का आदमी हैं, हर एक घर का हम लोग घर के लोग हम लोग के बारे में जानता है। एक अच्छे ईमानदार और कर्तव्य पालन करने वाले नेता हैं। तब सबको इसी तहत हम लोग आज इसके तहत हम लोग मैसेज देते हैं। और खास करके जो आपने बोला दावेदारी तो हम लोग का है ही, और दावेदारी क्यों नहीं रहेगा। जैसे हम लोग तो भाई लगे हुए हैं, सबको बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। 10 साल बड़ा भाई को मौका मिला, विनोद जी का 5 साल पूजाए को एक बार ईमानदार भाई के लिए मौका दें। इसके तहत हम लोग काम करिए रहे हैं और क्षेत्र में सब जगह जा भी रहे। हम लोग का NDA का कार्यक्रम है 8 तारीख को सभा है, उसमें मजबूती से गया से लेके सिरघाटी तक ये मामला हो गया सर। अब अगर टिकट पार्टी नहीं देती है या नहीं सोचती है, विचार करती है, तो आपका समाज जो वैश्य समाज है क्या करेगा? वैश्य समाज की अगर हकमारी होगा, वैश्य समाज इस तरह चुप रहने वाला नहीं है। चाहे मगध का इलाका हो या शाहाबाद का इलाका हो, पूरे दक्षिणी बिहार का इलाका में जो हकमारी हुआ है, लोग गया ही बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। जो 48 सीट है पूरा, 26 सीट आपका मगध में और 22 सीट आपका शाहाबाद में। एक भी हमारी पार्टी NDA, चाहे BJP हो, नीतीश जी का पार्टी हो, NDA पार्टी किसी को वैश्य समाज को टिकट देने का काम नहीं किया 2020 की विधानसभा में। तो इस बार गया का ही वैश्य सम्मेलन हुआ, बड़ा पुरजोर तरीके से उठाया गया। इस बार अगर वैश्य समाज की हकबारी होगा तो वैश्य समाज चुप नहीं रहेगा। हम लोग NDA पार्टी से मांग करते हैं कि वैश्य समाज का जो हिस्सा है, जो आपका जातीय जनगणना में 20% हम लोग का आबादी है, 20% आबादी के तहत तो पूरे मगध में कम से कम 10 सीट देने का काम करें। हम लोग को अगर वैश्य समाज को हकमारी अगर होगी तो वैश्य समाज जो है से स्वतंत्र रहेगा। और स्वतंत्र हो करके NDA गठबंधन से अगर हम लोगों के BJP का सिंबल यहाँ था, संतोष गुप्ता को नहीं मिलता है, तो हम लोग पूरा मगध और शाहाबाद दोनों जगह जो है हम लोग मन चाहे कैंडिडेट को चुन सकते हैं। क्या मतलब निर्दलीय भी है? जैसे भी हो हम लोग अपना कैंडिडेट को चुनने के लिए स्वतः तैयार हैं। परिचय संतोष गुप्ता, डुमरिया। महात्मा गणिनाथ का टीका में हम लोग भी शरीक किए हैं। और अभी हमारे वैश्य समाज के जो कंचन बाबू हैं, हमारे भावी नेता जो हैं समाज के संतोष बाबू, हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम वैश्य समाज का यहाँ से टिकट दिया जाए। कि हम लोग उसके लिए
एकदम संगठित है और इसके लिए तो निर्णय। परिचय बताइए। मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता, ठीक है, 2 मिनट अध्यक्ष से संगठन। है सर, अगर आपके समाज को टिकट नहीं मिले, वैसे समाज नहीं मिलेगा तो इस पर हम लोग बाध्य नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग सब भाजपा के कोर कैडर हैं हम लोग, समझे ना। 30-35 वर्षों से हम लोग सिंबल की बात जो रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कमल का सिंबल आए। वो सिंबल अगर इस बार भाजपा नहीं देती है, चाहे किसी को भी, तो पूरा वैश्य समाज इस बार स्वतंत्र होगा अपने मर्जी से अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए। परिचय अपना कंचन गुप्ता, शेरघाटी से।